मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे हाय बड़े अंकल। हाय। मम्मी क्या हुआ बड़े अंकल को? टप्पू बेटा बात ये है कि ओ वाहिगुरु जी की अपार कृपा है रोशन, हमें चंदा रमानी का फ्लैट मिल गया। थैंक यू यार। हाँ रे हाँ रोशन, मेरे को तो वो फ्लैट पिल्ले थी बहुत पसंद था बाबा। सोनिए तेरे लिए तो खरीदा वो फ्लैट। हाय मम्मी। ओए पापा तुझे गैराज नहीं गए? अरे आजा आजा पुत्र, एक कमाल की गुड न्यूज है। ओए की मैं बड़ा भाई बनने वाला हूँ। ए गोगी सोच है कहीं पण बोले छे। हाँ तू बहुत फिल्में देखने लगा है, तेरा फिल्म देखना बंद करना पड़ेगा। अरे गोगे पुत्र, वो चंदा रमानी अंकल का फ्लैट है ना, वो हमने खरीद लिया। क्या पापा, मैंने आपको साइकिल लेने बोला था, आपने फ्लैट ले लिया। अरे पुत्र, जिस दिन फ्लैट की चाबी मिलेगी ना, उस दिन तेरी साइकिल की चाबी तुझे मिल जाएगी। थैंक यू पापा। गोगी टिफिन खत्म किया कि नहीं? आकू अरे डॉय दिकरो। हाँ बोल बलवंत। हाँ ठीक है, और चंगा मैं अगले हफ्ते ही आ जाता हूँ यार। सत श्री अकाल। रोशन सूट है हो? अरे वो बलवंत को दुकान नहीं बेची है, तो वो कह रहा है अगले हफ्ते रजिस्ट्रेशन करा दो, तो मेरे को अगले हफ्ते दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा ये रोशन, हम लोग को ये फ्लैट का पोजीशन कब मिलेगा बाबा? ओए सोनिए, ये तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है। यहाँ पीड़े पर आगो पेमेंट की, वहाँ उसने हमको चाबी दी। अरे माधवी भाभी, आवनी वेलकम। माधवी भाभी थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से इतना सुज्जू फ्लैट हम लोग को मिल गया। अरे माधवी भाभी क्यों हो गया, बहुत टेंशन में दिख रहे हो। नहीं खर तर बात ही ऐसी हो गई है कि क्यों हो गया, दसो। वो क्या हुआ ना सोडी भाई, इन्होंने आपको चंदा रमानी भाई का फ्लैट बेचा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है माधवी भाभी जी, आप दोनों का लाख लाख शुक्र है जी। थैंक यू वेरी मच। नहीं मेरी बात तो सुनिए, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ कि इन्होंने आपको चंदा रमानी भाई का फ्लैट बेचा। मतलब क्या हुआ कि सुबह सुबह मैं दया भाभी के घर गई थी। हाँ। तो वहाँ बातों बातों में फ्लैट की बात निकली, तो जेठा भाई को चंदा रमानी भाई का फ्लैट खरीदने का मन हुआ, और वही के वही उन्होंने मुझे टोकन भी दे दिया। तो हुआ ये है कि आप दोनों को, मतलब आपको और जेठा भाई को, हम दोनों ने, मतलब मैंने और इन्होंने एक ही फ्लैट बेचा है। तो हो खुदाई जी, हवे सुठा से रोशन। अरे माधवी भाभी, आप भी कमाल करते हो। ओए इतनी सी बात की इतनी बड़ी टेंशन ले रहे हो। आई कुछ नहीं है, बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा जी। हाँ जी हो गए भाई खरा। अजय 16 आने खरच। परमेश्वरा वाचलो। वो आप जेठा भरा के पास जाकर उनको समझा दो और टोकन उनको वापस कर दो। बस इजी सॉल्यूशन। मतलब आप ये फ्लैट नहीं छोड़ेंगे? माधवी भाभी, ओ मैं आपसे ना माफी मांगता हूँ। सबका घुसड़ के रात। माधवी भाभी क्या है ना, जिस फ्लैट को खरीदने के लिए मैं एक्सप्रेस हाईवे पे चल पड़ा हूँ, अगर वहां पे रिवर्स गियर लगाया ना तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। रोशन तू अपने गैरेज की भाषा बंद करनी बाबा, सिद्धू सिद्धू बोलनी। हाँ जरा। माधवी भाभी जी क्या है ना, मेरी बहुत सारी मजबूरियां हैं। अभी ये फ्लैट लेने के लिए मैंने अपनी दिल्ली वाली दुकान पूरे 2 लाख के घाटे पे बेच दी, और पीड़े प्रा ने खुद ये सौदा कंफर्म किया था। और दूसरा क्या है ना, मेरी रोशन को ये फ्लैट बहुत पसंद है। तीसरा, इस फ्लैट में मुनाफा भी बहुत है। अरे चलो मुनाफे को मारो गोली। वो पंजाब से मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, मैंने उनके लिए होटल में बुकिंग करा रखी थी। अभी ये फ्लैट मेरा होने जा रहा है, इसलिए मैंने वो होटल की सारी बुकिंग भी कैंसिल करा दी। अभी आप ही बताओ माधवी भाभी जी, इस पीक सीजन के अंदर अभी मुझे कौन से होटल में बुकिंग मिलेगी। और माधवी भाभी, ये फ्लैट हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अभी गोगी पुत्र बड़ा हो रहा है, इसकी शादी हो जाएगी तो ये तो हमें घर से बाहर निकाल देगा, तो रोशन और मैं तब वहीं जाके रहेंगे ना। नहीं पापा, मैं आप दोनों को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं खुद अपनी वाइफ को लेके वहाँ चले जाऊंगा। देखा माधवी भाभी। सु उंदू चट्टू बोले छे। हाँ जा जाके कपड़े बदल। देखिए माधवी भाभी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता हूँ,
पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी ये सारी मजबूरियां समझोगे। हाँ हाँ सोडी भाई, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। मुझे लगता है ये फ्लैट आपको ही मिलना चाहिए। और जेठा भाई अभी तक मान गए होंगे, ये गए हैं ना उनके घर समझाने के लिए। हाँ तो मैं चलती हूँ। माधवी भाभी, आई एम सो सॉरी। सॉरी। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए। रोशन, आ બધું શું થઈ ગયું? अरे रोशन, मेरी इतनी सारी मजबूरियां, मुझे पक्का उम्मीद है कि अपने जेठा भरा की कोई भी मजबूरी नहीं होगी। अरे तू फिक्र ना कर, सब बढ़िया ही होगा। पापा आप कहाँ थे? मैं दरवाजे पर कब से आपका वेट कर रही हूँ। वाओ, एलसीडी! इतना बड़ा एलसीडी! थैंक यू बाबा, थैंक यू, आई लव यू बाबा। सोनू एक मिनट, एलसीडी चालू मत कर। क्यों? रिमोट वापस रख दे। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, चालू मत कर। आई बाबा को बोलो ना, एलसीडी नहीं चालू करने दे रहे बाबा मुझे। सोनू इधर सांगितलं ना, नाही म्हणजे नाही। लेकिन क्यों? कारण मत पूछो। मतलब जेठा भाई नहीं माने? नाही। सोडी आटलंच। आप जेठा भाई को उनके टोकन के पैसे हाथों हाथ देकर ही आते तो? माधवी, जेठालाल की मजबूरी बहुत बड़ी है। उसके पास ये फ्लैट लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मजबूरी तो सोडी भाई की भी बहुत बड़ी है। मालूम है मुझे। समझ में नहीं आता माधवी कि किसे समझाए और कैसे समझाए। इतना बड़ा खुशी का दिन टेंशन वाला दिन हो गया है। खरंय खरंय। अरे देवा, काय चाललंय काय? आइडिया! मेहता साहब, माधवी, मेहता साहब। मेहता साहब इस प्रॉब्लम का जरूर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। मेहता साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कहना ठीक नहीं होगा भिड़े कि तुमसे गलती हो गई। मुझे बताया अंजलि ने सब कुछ, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती यार? यूं देखा जाए तो संयोग ऐसा हो गया कि गलती है भी और नहीं भी। अब जब परिस्थिति ऐसी हो जाए तो कोई क्या करे इसमें? लेकिन मेहता साहब, अभी प्रॉब्लम बढ़ गई है। डील कैंसिल करने को ना जेठालाल तैयार है ना सोडी तैयार है। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। समझत नहीं था करूं क्या है? देखिए भिड़े भाई, आप इतनी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि जेठा भाई और सोडी भाई दोनों मान जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ देखो भिड़े, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो अगर आप समझदारी से काम लें और सॉल्व न हो। अगर आप समझदारी से काम लें तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जेठालाल अभी तो दुकान पे होगा और सोडी भी गैराज पे होगा, है ना? एक काम करते हैं, रात को हम अब्दुल शॉप पे मिलते हैं, दोनों को आमने सामने रख के बात कर लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग उन्हें समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ ना शाम को। मेहता साहब, प्लीज कोशिश कीजिएगा। हाँ शाम को मिलते हैं। देखते फिर क्या होता है अब्दुल शॉप पे। भाइयों, आज सोडा जी भर के पियो, क्योंकि आज सोडा भिड़े भाई की तरफ से है। ओ, सालों बाद। हाँ आत्माराम भाई, गीत खुशी में। अरे भिड़े भाई पुराने जमाने से नए जमाने में आ गए हैं। भिड़े भाई ने नई बाइक ली है। अच्छा, तो वो नई बाइक जो खड़ी है वो तुम्हारी है? ओह आत्माराम, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। अब्दुल, एक सोडा और बना मेरे लिए। कांग्रेचुलेशन सेक्रेटरी साहब। भाई मैं तो कहता हूँ कि तेरी बाइक एकदम नई है, तो एक काम करता हूँ, इस पर हल्का सा एक स्क्रैच कर देते हैं ताकि किसी की नजर भी ना लगे और मुसीबत का भी आना कैंसिल हो जाए। तो भाई अब्दुल, ला भाई ला, एक जरा ढक्कन दे तो सोडे का। अरे एक मिनट पोपट डाल। अब्दुल भाई जरा रुको। अरे भाई, मुसीबत ऑलरेडी आ चुकी है, नजर ऑलरेडी लग चुकी है। मतलब? मैं समझाता हूँ। अरे वो अपने चंदा रमानी है ना भाई, उनका जो ए विंग में फ्लैट है, उन्होंने बोला भिड़े को कि मुझे वो फ्लैट बेचना है। अच्छा, चंदा रमानी को फ्लैट बेचना है? आत्माराम, आई एम इंटरेस्टेड। कितना भाव बोलता है? यार ये फ्लैट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। सोडी, ऐसे सबके सामने हड़ाहड़ झूठ नहीं बोलने का भाई। वो फ्लैट मैंने खरीदा है।
अरे जेठा भरा, पर टोकन अमाउंट पहले मैंने दिया है। नहीं भाई, टोकन पहले मैंने दिया है, पूछो भिड़े से। ओहो, एक ही फ्लैट के लिए दो लोगों ने टोकन दिया। भाई भिड़े क्या है ये सब? आत्माराम, तुम तो आदर्शवादी शिक्षक हो, फिर ऐसा फ्रॉड किया? अरे एक मिनट, अरे भाई तुम लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अगला वैसे ही बहुत परेशान है इस चक्कर में। क्योंकि ऐसी क्या बात हो गई भाई? एक मिनट पोपटलाल, मैं समझाता हूँ। हुआ यूं कि चंदा रमानी ने भिड़े को कहा भाई मुझे अपना फ्लैट बेचना है। हाँ। अब ये बात माधवी भाभी को भी पता थी कि भाई ये फ्लैट बिकने वाला है। भिड़े ने बताया सोडी को भाई फ्लैट बिका हुआ है, तो सोडी ने तुरंत टोकन दे दिया। माधवी भाभी से जेठालाल को पता चला कि भाई ये फ्लैट बिकने वाला है, तो जेठालाल ने माधवी भाभी को टोकन दे दिया। अब दोनों का टोकन मिल गया, भिड़े और माधवी भाभी को। अब ये बेचारा क्या करे बताओ? अच्छा, अब समझ में आया। अब बेचारे का धर्म संकट हो गया है बहुत बड़ा। अब इसमें से निकले कैसे? भाई अब आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई एक फ्लैट छोड़ दो। सॉरी मेहता साहब, मैं यह फ्लैट छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यह डील कैंसिल की तो मुझे सुंदर को अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा देने पड़ेंगे, और सुंदर को पैसा देने का मतलब घर से बेटी को विदा करने जैसा है। बेटी तो फिर भी शादी के 2-3 महीने बाद मिलने को वापस आ सकती है, लेकिन सुंदर को दिए हुए पैसे एक बार दिए तो फिर गए। कुल मिला के अगर मैंने यह डील कैंसिल की तो मुझे 55 लाख का नुकसान हो सकता है भाई। और जेठा भरा, तुम्हारी तरह मेरी भी मजबूरी समझो। और मेरी दिल्ली वाली दुकान है ना, ये फ्लैट खरीदने के लिए मैंने 25 लाख की जगह 23 लाख में बेच दी। पूरे 2 लाख का नुकसान उठाया। और ऊपर से पंजाब के मेरे रिश्तेदार यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए मैंने होटल बुकिंग की थी, वो भी कैंसिल करा दी। अब इतने क्रिसमस के हैवी रश में मुझे होटल की बुकिंग दोबारा कैसे मिलेगी यार? अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर मैं ये फ्लैट खरीदता हूँ तो तेरे मेहमान वो फ्लैट में खुशी खुशी रह सकते हैं। और रही बात 2 लाख की, तो वो 2 लाख मैं तुझे दे देता हूँ बस। फिर तो ठीक है ना सोडी, अब तो तुझे फ्लैट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। वाह मेहता साहब वाह, वो अपने दोस्त की फेवर कर रहे हो, पर मेरी भी तो मजबूरी समझो। अब मेरे मेहमान आएंगे, वो मेरे घर पे रह लेंगे, मैं तो सड़क पे सो जाऊंगा। पर वो बलवंत का क्या? उसने तो वहाँ पे दुकान पे इंटीरियर का काम कराना भी शुरू कर दिया जी। तो बलवंत भाई को बोलो काम रोक दो भाई, और जो भी उसने खर्चा किया फर्नीचर का वो मैं दे दूंगा। और अगर तुम ये डील कैंसिल करते हो तो मैं तुमको 1,11,000 ऊपर से दूंगा बस। वाह जेठा भरा वाह, 1,11,000 में सोडी को खरीदना चाहते हो? चलने 1,21,000। अरे क्या 1,21,000 की बात कर रहे हो? मैं तुमको 1,31,000 देता हूँ, तुम वो फ्लैट छोड़ दो। चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, मैं तुमको 1,32,000 दूंगा बस। अरे ये भाई आप लोग क्या कर रहे हो यार? यहाँ पे हम समझाना है आप लोग और आप लोग बोलियां लगा रहे हो। तो क्या करूं मेहता साहब, समझने को तैयार ही नहीं है। अरे समझने का ठेका मैंने लिया। अरे जेठा भरा तुम कुछ समझो ना यार, मेरी भी कुछ मजबूरी है। अरे भाई मैं तो समझू ही हूँ, इसीलिए मैंने तुमको 1,32,000 का ऑफर दिया है। अरे एक मिनट भाई यार, एक मिनट। बेटे सॉरी यार, क्षमा चाहता हूँ तुझसे भाई। मैंने सोचा था कि मैं इन लोगों को समझा पाऊंगा, लेकिन ये लोग तो जिद पे अड़े हुए यार, कोई समझने को ही तैयार नहीं। तैयार ही नहीं ना समझने के लिए दोनों भाई। अरे क्या बात कर रहे हो पोपटला? देखो भाई, एक काम कर दे, मुझे झंझट नहीं चाहिए। सोडी तुम अपनी बाइक वापस ले लो, और जेठालाल तुम अपना एलसीडी वापस ले लो। ओहो, क्या बात है? अरे भाई एलसीडी क्यों वापस दे रहे हो? तुम आराम से एलसीडी के ऊपर पिक्चर देखो, चाहिए तो तुम्हारे घर में एसी भी डलवा देता हूँ। अरे जेठा भरा, ये एलसीडी पे पिक्चर नहीं देखेगा, फर्स्ट क्लास बाइक चलाएगा। अरे छोटी, वो तो वक्त ही बताएगा कि भिड़े आराम से एसी में बैठ के एलसीडी पे पिक्चर देखेगा या कड़कती धूप में तेरी बाइक चलाएगा। देखते हैं जेठा भरा। अहो बताइए ना क्या हुआ? कौन फ्लैट छोड़ने के लिए तैयार हुआ है? कुछ तो बताइए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ? कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है माधवी, सॉल्यूशन ही आउट हो गया है। मंजे दोनों में से कोई भी फ्लैट छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे देवा, आपने अच्छे से समझाया नहीं होगा उनको। अच्छा, तुम भी गई थी ना सोडी को समझाने, तो तुमने क्यों नहीं समझाया उसे अच्छे से? अरे
आप भी रोज बच्चों को सिखाते हैं ना कि जब तक सफलता ना मिले ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, लेकिन अरे कोई रास्ता नहीं है माधवी, कोई रास्ता नहीं है। अरे दोनों की मजबूरी में ना हमारे रास्ते पे मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया है, कोई रास्ता नहीं है। तो है का है, आप ही हमेशा कहते हैं ना जब इंसान सर पे हाथ रखकर बैठे तो समझो हार गया। काय चाललंय काय माधवी, काय चाललंय काय? मेरा क्लास दे रही हो तुम? नहीं नहीं, अभी शादी से सुनने दो मुझे, हम कल सोचेंगे क्या करना है। हो कठीण आहे परमेश्वरा, काय होणार आहे ते जाणे। हेलो। ओए पिड़ू, कौन? कमाल है यार, पूरी दुनिया में इतने प्यार से रोशन सिंह सोडी के अलावा तुझे पिड़ू कौन बोलता है? अरे सोडी, रात के 12 बजे तुमने मुझे ये बोलने के लिए फोन किया है? ओ नहीं यार, ओ मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि एक बात फाइनल है कि फ्लैट तो मैं ही लूंगा। जेठालाल मान गया है? ओए उसे तू मनाना। मैं कैसे मनाऊं? ओ यही तो दोस्ती निभाने का मौका है। तू जेठालाल को जाके बोल, अगर मुझे वो ये फ्लैट दे देगा ना तो मैं सुंदर को मना लूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी। अरे तो ये तुम क्यों नहीं बोलते उसे? ओए एजेंट कौन है? एजेंट? मैं तुम लोगों का कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ। तू कमाल है यार, वो भड़क क्यों रहा है? तो मैंने फ्लैट तुझसे लिया है तो मैं तुझे ही बोलूंगा ना। चल मैं तुझे एक जबरदस्त आइडिया देता हूँ। तो तू अभी के अभी नीचे जा, अपनी नई बाइक को स्टार्ट कर और सोसाइटी कंपाउंड पे राउंड मारते हुए हॉर्न बजा, पॉ 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 पॉ। उससे क्या होगा सोडी? ओए उससे ये होगा कि जेठालाल परेशान होकर अपनी हिम्मत छोड़ देगा और तुझे फ्लैट वापस कर देगा, समझा? सोडी, ओए पिड़ू, देख तू गवाह है। ओ मैंने अपनी दिल्ली वाली दुकान 2 लाख नुकसान करके बेची है। ओ वहां पे तो तू बड़े जोर शोर से बोल रहा था। ओए सोडी मेरा भाई है, तो अब दिखाना अपनी भाईगिरी। अभी मैं तुम्हारे लिए भाईगिरी करूं? तो अब दोस्ती निभा। देख पिड़ू, और मैं ये सोच के आराम से सो जाता हूँ कि ये फ्लैट तुम मुझे ही देगा। ठीक है, चंगा, गुड नाइट। सोडी, मैं सोडी काय झालं? इस फ्लैट ने नींद हराम कर दी है। ये देखो। बोल भाई। हाँ भिड़े, देख भाई एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, ये दोस्ती निभाने का चक्कर में वो फ्लैट तो सोडी को मत दे देना। अरे भाई मैं सोडी का दोस्त हूँ तो तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या? कोण आहे? जेठालाल। अरे धीरे बोल भाई, सुनाई दे रहा है मुझे। देख देख भिड़े, मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि दोस्ती बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ा होता है न्याय। अब ये न्याय का क्या चक्कर है भाई? मैं समझाता हूँ। सोडी क्या है, कल को दूसरी दुकान ले सकता है, लेकिन मैं दूसरा साला नहीं ले सकता हूँ ना भाई। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो सुंदर मुझे जिंदगी भर ताना मारेगा कि देखा जीजाजी, आपके पास पैसे होते हुए भी आपने मेरी मदद नहीं की, इसलिए आपको मेरी हाई लगी। इसलिए न्याय यही कहता है कि वो फ्लैट मुझे मिलना चाहिए और तुम्हें न्याय का साथ देना चाहिए। समझ गया? अरे मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तो मैं क्या करूँ? अरे भाई तो सोडी को समझा ना कि देख भाई सोडी, तूने मुझे टोकन दिया, उसके पहले जेठालाल माधवी भाभी को टोकन दे चुका था। बात खत्म। हाँ लेकिन। अरे क्या लेकिन? तू भाई मेरी हालत नहीं समझ रहा है। तूने वो कहावत नहीं सुनी है, सारी खुदा एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अरे तो तुम यही बात सोडी को बता दो ना, बात खत्म हो जाएगी। अरे भाई मैं क्यों समझाऊं? ये तो ट्रैवल एजेंट का काम है, हैं? मतलब स्टेट एजेंट का काम है। तू स्टेट एजेंट है ना इसमें, तो ये तेरा काम है, तू उसको समझा। देख तू शांति से उसको समझा, फिर घर पे आके एलसीडी चालू कर, वॉल्यूम बढ़ा कर और शास्त्रीय गायन का प्रोग्राम ऐसा मुफ्त में लुत्फ उठा और फिर शांति से सो जा। ओके, चलो गुड नाइट। टप्पू के पापा,
मैं क्या कहती हूँ, सोनी भाई को भाई अभी कुछ नहीं, सब सुबह है, अभी शांति से सो जाओ। चलो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, चलो सो जाओ सो जाओ। दोनों में से आपको किसकी बात सही लग रही है? दोनों की। कमाल है, दोनों की कैसे बात सही हो सकती है? कोई एक तो गलत होगा ना? है ना, गलत है। हाँ। तुम गलत हो। हाँ? मी काय केलं? अरे क्या जरूरत थी जेठालाल को फ्लैट बेचने की? अरे म्हणजे काय, मैं हमेशा फ्लैट बेचती हूँ, मेरा पार्ट टाइम काम है वो, आपको पता है। पता है तुम्हारा काम है फ्लैट बेचने का, लेकिन सौदा करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। वाह, अगर यही बात मैं आपको बोलूं तो? सोनी भाई के साथ सौदा डन करने से पहले मुझे पूछा था आपने? डोकं फिरलेलं माझं। पता नहीं ये सोडी और जेठालाल मुझसे और कितनी सर्कस करवाएंगे। मेरी नींद उड़ाकर खुद दोनों आराम से सो गए। क्या जाने दे? बैठिए जरा। देखिए, मैं क्या कहती हूँ, सोनी भाई को फ्लैट लेने दीजिए ना। ये क्या सुबह सुबह तो शुरू हो गई है दया। देखिए, आपने मुझे रात को कहा था कि सुबह बात करना, तो अभी सुबह हो गई ना। ठीक है, तो सुन, यह फ्लैट में नहीं छोड़ सकता, उसके 3 कारण हैं। कारण नंबर 1 सुंदर, कारण नंबर 2 तेरा भाई, और तीसरा कारण मेरा साला। समझे? इन 3 कारणों की वजह से ये फ्लैट में नहीं छोड़ सकता। देखिए, हमारे पास 2 फ्लैट तो है, तो फिर तीसरा फ्लैट लेके हमें क्या करना है? और वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। अरे वो इंसानों को लागू पड़ता है, फ्लैट को नहीं। लेकिन फ्लैट में रहते तो इंसान ही है ना। अरे सुबह सुबह क्या कुछ भी बोल रही है दया। देखिए, खामखा सोनी भाई से दुश्मनी हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात के लिए अगर वो दुश्मनी करना चाहता है तो वो उसकी नादानी है, उसको समझना चाहिए। देखिए, वो ना समझे, हमें तो समझना चाहिए कि नहीं? लेकिन क्यों समझे हम क्यों समझे? उसको समझना चाहिए, छोटी को समझना चाहिए। पहले टोकन मैंने भाभी को मैंने दिया है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्यों समझे हम क्यों समझे? अब जो भी सोचेगा वो जेठा प्रा सोचेगा। पण रोशन, आय बटू सारू नठी लागतू। हम लोग सब एक सोसाइटी में एक फैमिली की तरह रहते हैं ना, और ऐसे में जिद करना अच्छी बात नहीं है। पर रोशन, ये फ्लैट तुझे कितना पसंद है। हाँ तो क्या हुआ, इससे भी अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। और रोशन, ऐसे अच्छे फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है, और हमने कितनी कोशिश की अच्छे फ्लैट ढूंढने की। और सबसे बड़ी बात रोशन, मैं अपनी दिल्ली की दुकान 23 लाख में बेच चुका हूँ, पूरे 2 लाख घाटे में। ओ खुदाए, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। हाँ, एक ही सॉल्यूशन है, ये फ्लैट तो हम ही लेंगे। जेठा अंकल और सोनी अंकल की वजह से बाबा बहुत टेंशन में है। लेट्स होप कि इससे टप्पू और गोगी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अरे पिंकू, मुझे तो लगता है कि गोगी टप्पू सेना से गया। हाय फ्रेंड्स। हाय गोगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि फ्लैट तेरे पापा खरीदे या मेरे पापा, लेकिन हम दोनों के फ्रेंडशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू टप्पू, मैं भी तुझसे यही वादा करता हूँ।
गोगी पुत्र, और जल्दी आगे अपना चॉकलेट दूध पी ले यार। अब पिड़ो, और सब समझ गया यार। हाँ, जब हमारी बात होगी है तो मैं क्यों टेंशन लूंगा। हाँ, इसी हफ्ते सारी पेमेंट कर दूंगा। अरे भाई सोडी, कौन से भिड़े के साथ बात कर रहा है तू? एक मेवा भिड़ा तो इधर ही है। ये सब हम लोग स्कूल में करते थे भाई। ओए कोई गल नहीं जेठा भरा। और पिड़ो, बता दे जेठा भरा को जो भी हमारी रात को बात हुई है। हाँ बता दे भिड़े, हमारी जो रात में बात हुई वो सभी बता दे। और न्याय वाली, और न्याय वाली ये बात है कि इस फ्लैट का मालिक मैं ही बनने वाला हूँ। वो तो तेरी इच्छा हुई भाई। ये सुन ना क्या बोल रहा है भिड़े। भिड़े बता दे पिड़ो, बता दे। अरे भाई, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। अभी जो भी बात करूंगा ना, मैं डायरेक्ट चंदा रमणी से करूंगा। दोघं फिरवलं नुसतं। हाँ शाबाश, समझा? उसका मतलब ये है कि अभी वो चंदा रमणी को बताएगा कि ये फ्लैट मैंने खरीद लिया है, तो तू अभी फ्लैट का विचार छोड़ दे, दूसरा घर ले ले। धंधा बड़ा धंधा। और जेठा भरा, धंधा बड़ा चंगा है रब जी की कृपा से। और मैं गैरेज नहीं फ्लैट लूंगा, वो भी यही। और हाँ, आ जाना अगले हफ्ते गृह प्रवेश की पाठ पूजा में। बात करता है। लागला का? अरे फोन तो लग गया माधवी, उठा ही नहीं रहा है। शी बाबा। अरे ये चंद्रमणि उछल ना, ये उठा ना फोन। अरे ये चंद्रमणि फोन ही नहीं उठा रहा है। उसको मिलकर ही आओ आप अभी। हाँ, क्या मिलकर आओ? सिंगापुर रहता है वो। एक तो फोन नहीं उठा रहा है ऊपर से। हाँ, कैसे उठाएंगे फोन वो? उनको आपके मिस्ड कॉल की जो आदत हो गई है कि उसके फ्लैट की वजह से हमारी जिंदगी फ्लैट हो गई है। नहीं तो क्या है, दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। नहीं तो क्या है? खरंच। चलो मैं आती हूँ फ्लैट लेके। सब्जी लेके। अरे उछल। अरे वाह सुनीता, कितने दिनों बाद तुमने फ्रेंच बीन्स लाए? हाँ, ये फ्रेंच बीन्स मतलब फंसी। अच्छा। हाय। अरे लगता है हमारी सोसाइटी में किसी ने नई बाइक ली है। हाँ, अपने माधवी भाभी की। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। बहुत सुंदर बाइक है। हाँ, रेड हॉट। यस। अरे माधवी भाभी, नई बाइक ली है तो नींबू मिर्ची जरूर लगा देना ताकि किसी की नजर ना लगे। हाँ ते नंतर बघू, पहले मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो भिंडी देना। लेकिन माधवी भाभी, ये तो आलू है। हाँ। क्या बात है माधवी भाभी, आपकी आंखों की नींद अभी तक उड़ी नहीं? क्यों माधवी भाभी, कल रात को क्या आप नई बाइक में भिड़े भाई के साथ कहीं घूमने गए थे? डोमलो। हाँ? अरे घूम तो हमारा दिमाग गया है। क्यों? 2 पत्थरों के बीच में गेहूं पीसते हैं ना, वैसे पीस के रह गए हैं हम लोग। भिड़े बहन, अब भिड़े भाई को गेहूं और सोडी भाई और टप्पू के पापा को पत्थर कह रहे हैं। हाँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। सॉरी।
लीजिए माधवी भाभी, आपकी 1 किलो भिंडी। अरे 1 किलो भिंडी का मैं क्या करूंगी सुनीता? 1/2 किलो भिंडी और 1 किलो आलू का बोला था ना। क्या वाटर दे लाइक दिस? अरे माधवी भाभी, आपने 1 किलो भिंडी ही कहा था। हाँ सॉरी, काय ते फ्लॅट के चक्कर में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ माधवी भाभी? काय झालंय की ते तो ऐसी सब गड़बड़ हो गई है। देखो भिड़े बहन, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। मैंने टप्पू के पापा को बहुत समझाया कि आप यह फ्लैट छोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन वो माने ही नहीं। मैंने भी रोशन को बहुत बहुत समझाया कि वो जेठा भाई के लिए फ्लैट छोड़ दे, लेकिन रोशन ने मेरी एक बात नहीं सुनी। बोलो तो अब क्या होगा? हाँ, दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ गई तो सोसाइटी में बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है। नको रे बाबा। देखिए, कुछ भी हो जाए पर हम सबके बीच में कोई अनबन नहीं होनी चाहिए। यस, सच्ची बात है। हाँ, देखिए भिड़े बहन, आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। यस, मैं भी। थैंक यू। देखिए माधवी भाभी, इतना मत सोचिए, नसीब पर छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ हाँ। अरे सोड़ी, हाँ क्या हुआ? पिड़ू, मेरी तरफ से एक गिफ्ट। अरे बंद करो ये मुझे गिफ्ट देना। पिड़ू रख ले, ये मेरी तरफ से तुझे आखिरी गिफ्ट। आखिरी गिफ्ट? क्या है इसमें? तू खुद ही देख लेना मेरे दोस्त। चाबी? हाँ, ये मेरे घर की चाबी है। अगर चंदा रमानी का फ्लैट नहीं मिला तो मेरा फ्लैट भी भेज देना, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। क्या वेट लग रहा है सोड़ी, क्या बात कर रहा है तू? क्या गांव चला जाएगा? और यहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस है तेरा, अच्छा गैरेज चला है, उसका क्या? अच्छा वो सब छोड़, गुग्गी की पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ लेगा किसी छोटी मोटी स्कूल में। और नहीं भी पढ़ा पिड़ू तो क्या फर्क पड़ता है, वो चला लेगा टांगा या रिक्शा गांव में। देख सोड़ी, तू क्या बात कर रहा है? मेरी बात सुन, तू ये चाबी रख ले। नहीं, मैंने तय कर लिया पिड़ू, चाबी लूंगा तो दोनों फ्लैट की लूंगा, वरना एक भी नहीं। और पिड़ू, मेरे गोगी पुत्र का फ्यूचर तेरे हाथ में। सोड़ी मेरी बात सुन, देख तू ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात सुन सोड़ी, मेरी बात सुन सोड़ी, देख तू गांव मत जाना प्लीज, मेरी बात सुन, तू गांव मत जा, मेरी बात सुन, तू गांव मत जा। काय झालं? कौन गाँव जा रहा है? किससे बातें कर रहे हैं आप? अरे माधवी, ये फ्लैट बेचना भी एक टेंशन हो गया है। अभी लेटे लेटे भी सपने आने लगे। तेज ना, मेरा भी सुबह से ऐसा ही हाल है। अब चंदा रमानी को बोल दो कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है। मैसेज, फिर से मैसेज। जेठालाल, न्याय के लिए एक शिक्षक अपने परिवार को भी छोड़ सकता है? कठिन है बाबा। सूड़ी का मैसेज है, ये पंजाब दे शेर की गड्डी है, इसमें ब्रेक तो होता है लेकिन रिवर्स गियर नहीं होता। बोलो, एक सुहाग के भेज रहा है और दूसरा प्यार से धमकी भेज रहा है। अरे सुबह से 101 मैसेज आ गए, 101 मैसेज। सांगता है का? भाग। तो आप चंदा रमानी को फोन करके बोल दो कि हम लोग आपका फ्लैट नहीं बेच सकते, बोल दो। अरे माधवी, मैं उनको सुबह से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। इस बार तो मैं मिस कॉल भी नहीं दे रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ फिर भी नहीं उठा रहे। पता नहीं अभी कैसे कांटेक्ट किया जाए उनको। कठिन परिस्थिती झाली आहे।